पुष्पा मूवी तो आपने देखी ही होगी। इसी मूवी की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गया है रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन। ऐसा पहली बार नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री को चंदन पसंद आया हो। इससे पहले भी चंदन सा बदन चंचल चितवन जैसे गानों में चंदन का जिक्र देखा गया है। लेकिन आज हम जिस चंदन की बात कर रहे हैं वह है लाल चंदन या रक्त चंदन। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो कि पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम के पहाड़ी क्षेत्र और इससे जुड़े कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के पूर्वी घाट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसका मूल निवास स्थान है, यानी यह इस स्थान की एंडेमिक है एंड इसका बोटेनिकल नेम है टेरोकार्पस सेंटिलाइनस। ब्लैक मार्केट में 1 टन रेड सैंडर्स की कीमत 15 से 30 लाख है। रेड सैंडर्स सैंडलवुड यानी चंदन की एक नॉन फ्रेग्रेंट वैरायटी है। इसमें सुगंध नहीं होती, इसीलिए इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा की जाती है। वीरप्पन का नाम तो आपने सुना ही होगा। रेड सैंडर्स 500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसकी लकड़ी को उपयोग में आने में 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसका घनत्व बहुत अधिक हो जाता है और इसी गुण के कारण लाल चंदन बहुत ही आसानी से पानी में डूब जाता है और यही असली लाल चंदन की निशानी भी है। यह ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट या शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। अक्सर हमने मंदिरों में पंडित जी के माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ तो देखा ही है। दरअसल पीले चंदन का उपयोग वैष्णव मत को मानने वाले लोग करते हैं और लाल चंदन या रक्त चंदन का उपयोग अधिकतर शैव या शाक्त मत को मानने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये या बन्नों को हल्दी चंदन का लेप लगाएं जैसी एड्स तो हमने बचपन से देखी ही हैं। कॉस्मेटिक्स के अलावा लाल चंदन का उपयोग सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या लीवर से जुड़ी कई बीमारियों में भी किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण जापान में इसकी तस्करी की जाती है वह है जापान का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामीसेन। 1930 में जापान ने अपने ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामीसेन को बनाने के लिए भारत से लाल चंदन का आयात किया जाता है। तभी से इस प्रजाति की शामत आ गई। बताया जाता है कि हर साल 10 टन चंदन आज भी इसे बनाने में इस्तेमाल होता है। वहाँ इसे शादियों में दिया जाता है और इससे बना फर्नीचर भी बहुत महंगा बिकता है। जापान में इसे एक सिंबल स्टेटस की तरह देखा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने इसे जनवरी 2022 में एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। IUCN का हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। भारत ने भी इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में रखा है। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा में इसे परिशिष्ट 2 में रखा गया है। अंत में वही रहीम जी का दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीला सांप चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए धिंगड़ा क्लासेस के साथ।